ये साहब, आज पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, बुनियादन जो हमने जिसको जो है बुनियादन मरसूस का नाम दिया और उसके बाद बड़ी ही खुशउस्लूबी से फतहयाब भी हम हुए। अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीवी 24 का मशकूरों का हमें बताया। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नदा ये समझ बैठे कि हम में कुफ्ते ललकार नहीं। मैंने असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस 6 तारीख को रात को जब ये अटैक किया, उससे पहले एक दिन मैंने कहा कि इस दफा जंग हम इंडिया के अंदर लड़ेंगे और इंडिया की शिकस्त होगी और इंडिया ने अगर बाज ना आया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरी स्पीच मौजूद है। उसकी वजह ये थी कि हम अल्लाह के फजलो करम से 65 में जब हम 8-9 करोड़ थे, उस वक्त भी इसने ललकारा था। तो उस वक्त हमारे सिपा सलाह ने कहा था कि तुमने उस कौम को ललकारा है जिसके सीना में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अभी तो हम 25 करोड़ हैं और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम हमारे पास, अब्दाली वेपन सिस्टम, अल फतेह जिसने आज इनको सबको बंद कर दिया था, इनके सारे सैटेलाइट, सारे ग्रेड स्टेशन, उसके बाद गजनवी, शाहीन, और सबसे बढ़ के हम न्यूक्लियर ताकत है जो बेहतरीन क्वालिटी का है। तो इसलिए मुझे तो 100% यकीन करे था और मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान अफवाज को और पाकिस्तान अवाम को कि हमने पैनिक नहीं क्रिएट किया। मैं अभी भी नमाज पढ़ के तो लोग कह रहे थे जी वो, मैंने कहा देखें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पैनिक क्योंकि हमारी अफवाज बड़ी माशाल्लाह प्रोफेशनल है, पेशावर है, दुनिया की मानी हुई है। अभी जिसको अमेरिका ने भी माना है। आपको पता है इनके इरादे बड़े खतरनाक थे। ये जंग क्यों बंद हुई है कि उनको इतनी शिकस्त हुई है कि उनको अंदर जाके, हालांकि वो लेटेस्ट अपना जहाज भी ले आए थे जो है फ्रांस से उन्होंने लिया था, हमने भी उस, हाँ जी, राफेल। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें चाइना के थ्रू हमें वो सिस्टम भी दे दिया जो उसका काउंटर कर रहा था, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, ए टू मिसाइल। वो हमने जब मारे उनको उनके अंदर ही गिराया और 5 जहाज हमारे पहले दिन हमारे शाहीनों ने जो उनको गिराए वो MM आलम 65 की उन्होंने याद ताज़ा की। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज फातेह निकली है। मैं पाकिस्तान अवाम को, मीडिया को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जब कौमें ताकतवर होती हैं, जब कौमें यकजा होती हैं। हमने असम्बली में PTI ने भी कहा जी कि हम कौम के लिए इकट्ठे हैं, हम सब अपने भूल के हैं, लेकिन हम वतन की खातर हम सब एक हैं। मैंने पहले दिन वॉलंटियर किया था GHQ को, अपने डिफेंस हेडक्वार्टर को, कि मैं भी हाजिर हूँ आगे जाने के लिए। तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ, वो सुकून की नींद सोए और आइंदा भी इंशाल्लाह अगर दोबारा ऐसी उसने हरकत की तो फिर हम किसी की नहीं मानेंगे। अभी क्योंकि हमारा मजहबी सुकून की तालीम देता है, हमने वो सीज़फायर मान ली है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप फतह याब हुए हैं। पूरी कौम को, सबको मुबारक हो। जी हाँ, बिल्कुल पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जैसे कंसेंसस के साथ वी स्टूड यूनाइटेड एज वन नेशन टू फाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, बिल्कुल पूरी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है।